आज का जो सेशन हम कर रहे हैं वो है दैट इज़ अराउंड investing.com का प्रो प्रोडक्ट। तो investing.com के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। तो इट्स अ वेरी अमेजिंग स्क्रीनिंग टूल कह सकते हो आप। बेसिकली इट्स लाइक अ वन स्टॉप शॉप टू डू ऑल योर स्टॉक मार्केट रिसर्च। अगर आप लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। और अभी इन्वेस्टिंग प्रो के साथ मेरी पार्टनरशिप है और एक बहुत ही अमेजिंग फ्लैश सेल चल रही है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, जो कि ख़त्म होने वाली है। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसका पूरा एडवांटेज लें। जो भी मेरी कम्युनिटी है एटलीस्ट वो लोग उसका पूरा बेनिफिट उठा सकें। तो एक अमेजिंग जो स्कीम है अभी चल रही है इसके अराउंड, तो मैं आपको उसका लिंक दे देता हूँ। सबसे पहले बेसिकली करेंटली इन्वेस्टिंग प्रो का ऑलरेडी फ्लैश सेल चालू है, तो अगर आप उनकी वेबसाइट से बाय करेंगे तो आपको 55% ऑफ मिल रहा है। ओके, बट इफ़ यू यूज़ दैट लिंक विच आई हैव गिवन इन द चैट बॉक्स, आपको एडिशनल 15% ऑफ और मिलेगा। ठीक है, तो चलिए इसमें बाद में आते हैं। सबसे पहले आज का जो मेन सेशन है उसको हम कवर करते हैं और मैं आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि इन्वेस्टिंग प्रो प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या और इसका क्या बेनिफिट उठा सकते हो फॉर योर स्टॉक रिसर्च। तो देखिए, इस पे जब आप मेरी रेफरल लिंक यूज़ करके यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपको ये इन्वेस्टिंग प्रो पे लेके जाएगा। सबसे बहुत ही पावरफुल डैशबोर्ड है। तो यहाँ पे आके आपको सिर्फ अपनी कंट्री सिलेक्ट प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी मार्केट, ग्लोबल मार्केट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट ये सेशन में हम बात करेंगे इंडियन मार्केट्स के बारे में ही, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग ब्यूटीफुली इट वर्क्स फॉर इंडियन मार्केट, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस विद यू गाइस, ठीक है। तो अब यहाँ पे आएंगे तो आप देख सकते हैं लेफ्ट पैनल पे काफ़ी सारे यहाँ पे ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपको सिलेक्ट करना है प्रोपिक्स AI, ठीक है। प्रोपिक्स AI इन्वेस्टिंग प्रो का एक बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और ये पूरा AI ड्रिवन रिसर्च प्रोडक्ट है बेसिकली, आप कह सकते हो, जो कि हेवीली बैक टेस्टेड भी है। और ये बहुत सारे अराउंड आई थिंक मोर देन 100 फंडामेंटल टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करके, ये बैक डेटेड AI स्ट्रैटेजीज यूज़ करके ये सारे जो है आपके साथ 5 प्रोडक्ट जो है ये इन्वेस्टिंग प्रो प्रोवाइड करता है। तो जिसमें कि आपको 5 स्ट्रैटेजीज मिल रही है डिपेंडिंग ऑन योर रिस्क प्रोफाइल एज एन इन्वेस्टर, ठीक है। तो इसमें 5 स्ट्रैटेजीज जो है इसको मैं एक डिटेल में थोड़ा कवर करता हूँ कि ये स्ट्रैटेजीज एग्जैक्टली क्या कर रही हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप जब आएंगे प्रोपिक्स AI में तो आप यहाँ देख सकते हैं। अच्छा, प्रोपिक्स में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 अलग अलग यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जब आप बाय करेंगे। तो एक है इन्वेस्टिंग प्रो, जिसमें भी आपको काफ़ी अच्छे स्ट्रैटेजीज मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे लिमिटेशन है, आपको सिर्फ एक स्ट्रैटेजी मिलती है। लेकिन अगर आप प्रो प्लस प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आपको ये 5 स्ट्रैटेजीज का एक्सेस मिल जाता है, ठीक है। तो ये स्ट्रैटेजी एग्जैक्टली है क्या, तो जैसे इसके नाम में यहाँ लिखा है प्रोपिक्स AI फाइंड विनिंग स्टॉक्स विद AI, ठीक है। तो ये इन्वेस्टिंग प्रो डजंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये ग्लोबल कंपनी है, सारे बड़े दुनिया के बड़े जो भी लोग एनालिसिस रिसर्च करते हैं वो लोग investing.com का यूज़ करते हैं फॉर देयर स्टॉक एनालिसिस। एंड इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू स्टॉक्स, बल्कि इसमें आप कॉमोडिटीज़ हो गया, मेटल्स हो गए, फॉरेक्स हो गया, क्रिप्टो हो गया, आप सारे मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो, उनका एनालिसिस कर सकते हो। चार्ट एनालिसिस करके एक फीचर है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें AI ड्रिवन चार्ट एनालिसिस आपको करने को मिल जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में अगर हम बात करें भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस क्या स्ट्रैटेजी है, तो ये स्ट्रैटेजी जो है इन्वेस्टिंग प्रो का, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है टू आउट परफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट, स्पेशली लार्ज कैप सेगमेंट के अराउंड ये स्ट्रैटेजी इन लोगों ने बनाई है, ठीक है। जिसमें ये क्या करता है, इंडिया के टॉप 20 स्टॉक्स विच आर पॉइज्ड टू आउट परफॉर्म नेक्स्ट मंथ, उसे आइडेंटिफाई करता है यूजिंग देयर बैक टेस्टेड AI स्ट्रैटेजीज, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बैक टेस्ट कब से स्टार्ट हुआ है, 2019, 1 जनवरी 2019 से ये बैक टेस्टिंग इन लोगों ने करी हुई है। इसकी रीबैलेंसिंग जो होती है ये एवरी सिंगल मंथ होती है। तो फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ ये लोग क्या करते हैं, इंडिया के टॉप 20 स्टॉक्स आइडेंटिफाई करते हैं, स्पेशली इन द लार्ज कैप सेगमेंट। तो अगर आपका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा लो है तो आई थिंक दिस इज अ वेरी अमेजिंग स्ट्रैटेजी टू गो विथ। तो आपको अपना हमें बेसिकली दिमाग नहीं लगाना, ठीक है। हमें यहाँ पे आना है, हमें चेक करना है कि अच्छा एज पर इन्वेस्टिंग प्रो AI स्ट्रैटेजी भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली कौन से 20 स्टॉक्स हैं जो
एज अ पार्ट ऑफ मंथली रीबैलेंसिंग इन लोगों ने पिक करें। तो ये लोग कौन से रैंडमली स्टॉक्स पिक नहीं करते हैं, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी सारे इसके पीछे इंडिकेटर्स यूज़ होते हैं, काफ़ी सारे इस के पीछे AI ड्रिवन इनसाइट्स होती हैं, स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से डिवाइस होती हैं, राइट। और ये बैक टेस्टेड स्ट्रैटेजीज है, इसका मतलब इसे रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो इसका फोकस है लार्ज कैप में, और भारत मार्केट आउट परफॉर्मर प्रोपिक्स यूजेस AI इनोवेशन टू पास थ्रू इंडियन स्टॉक मार्केट्स एंड अर्न द बेस्ट स्टॉक्स पिक्स ईच मंथ। तो दैट इज इट्स अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कि ये टॉप 20 स्टॉक्स लेगा लार्ज कैप सेगमेंट के विद एन इंटेंशन टू आउट परफॉर्म द अंडरलाइंग इंडेक्स, ठीक है। अगर लार्ज कैप इंडेक्स है निफ्टी 50 का, तो ये कोशिश करेगा, इसका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि उसको आउट परफॉर्म करना है, ठीक है। अब हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो आप जब इस स्ट्रैटेजी को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो इसका पूरा ऑब्जेक्टिव है टू बीट निफ्टी 50 इंडेक्स, ठीक है। अब निफ्टी 50 इंडेक्स को ये बीट कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी 20 इसका नाम है, निफ्टी 50 नहीं है, क्योंकि ये निफ्टी 50 में तो इट्स अ बास्केट ऑफ 50 स्टॉक्स, राइट। निफ्टी 20 स्ट्रैटेजी इसको कहा जाता है, जिसमें कि टॉप 20 स्टॉक्स को ही हम पिक कर रहे हैं। वी आर नॉट प्लेइंग विद द टॉप 50 कंपनीज, हम सिर्फ टॉप 20 स्टॉक्स पे ही फोकस रखते हैं, ठीक है। अब वो कौन से टॉप 20 स्टॉक्स हैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी में फिलहाल इन द मंथ ऑफ मार्च यूज हो रहे हैं, वो यहाँ पे आप देख सकते हो। करंट स्टॉक्स इन निफ्टी 20, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो मैंगलोर रिफाइनरी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, टाटा इन्वेस्टमेंट, और इनका प्राइसेस टू अर्निंग रेशियो वगैरह क्या है। तो ये सारे जो करंट स्टॉक्स हैं इस बास्केट में, वो यहाँ पे आके आप सारी डिटेल्स ले सकते हो, ठीक है। अब इसके अगर रिटर्न्स की बात करें, अच्छा उसके पहले मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि हिस्टोरिकली इसने कैसे परफॉर्म किया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि निफ्टी 20 जो है ये ब्लू में दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट। और ये जो है निफ्टी 50, तो निफ्टी 50 ने, अगर आप लास्ट 5 ईयर्स जब से ये बैक टेस्टिंग हुई है डेटा की, तो लास्ट 7 ईयर्स का हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद है, आप देख सकते हो, ठीक है। बोलते ना प्रूफ इज इन द पुडिंग, तो आप यहाँ के देख सकते हो कि 2019 में अगर आपका पैसा 10,000 रुपये, मतलब ये सिमुलेटेड ऑन 10,000 कैपिटल है, मतलब 2019 में अगर आपने 10,000 रुपये निफ्टी 50 में डाले होते, तो आपको जो रिटर्न्स हैं, ओवरऑल रिटर्न्स करीब करीब आपको 130% के आसपास के मिले होते हैं, ठीक है। 111% टू बी प्रिसाइज, ठीक है। और वहीं निफ्टी 20, अगर आप इफ यू वुड हैव जस्ट रेप्लिकेटेड द टॉप 20 स्टॉक्स जो कि ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी सजेस्ट कर रही है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, तो अगर आपने 10,000 का कैपिटल डाला होता, तो इसने आपको ओवरऑल 939.7% के रिटर्न्स दे दिए होते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, इट्स क्लियरली आउट परफॉर्मिंग इट्स अंडरलाइंग निफ्टी 50 इंडेक्स बाय 9x, ठीक है, which is crazy in my opinion। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखिए यहाँ पे आपको 7 ईयर का रिटर्न बता रहा है 939.7% का। आउट परफॉर्मेंस ओवर निफ्टी 50 कितना है, 8x से ज़्यादा, 827% से ज़्यादा आउट परफॉर्म किया है इसने निफ्टी 50 को। एनुअलाइज रिटर्न की बात करें तो 38.3%। शार्प रेशियो मतलब होता है कि एक मेट्रिक होती है जिसमें आपको बताते हैं कि कितना रिस्क लेके आपको ये रिटर्न्स अचीव करें। तो जितना ज़्यादा हायर होगा शार्प रेशियो, उतना बेटर माना जाता है। रिस्क रेटिंग इसकी लो है क्योंकि ये लार्ज कैप सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी आप देख सकते हो यहाँ पे। और मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ गाइस क्योंकि ये प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आके पिच कर रहा हूँ आपके सामने। आपको पता है इस चैनल पे मैं कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को आके पिच करता भी नहीं हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट्स विच आई यूज़ माई सेल्फ, ठीक है। तो मैं पिछले 3 सालों से इन्वेस्टिंग प्रो यूज़ करता आया हूँ और जो भी मेरे स्टॉक म्यूचुअल फंड्स का जो मेरी जर्नी है वो तो पब्लिकली आप देख ही रहे हो, जहाँ पे मैंने एक पब्लिक पोर्टफोलियो बनाया 52 लाख का। और लास्ट 1 ईयर से मैं आपके साथ वो पूरा पोर्टफोलियो शेयर करता आया हूँ और आगे भी आता रहूँगा। तो एवरी सिंगल मंथ में आपको म्यूचुअल फंड्स के अराउंड जो मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं पब्लिकली जिसको मैं शेयर करता आ रहा हूँ लास्ट मोर देन 1 ईयर नाउ, तो वो तो चल ही रहा है। बट साइड बाय साइड अगर आप स्टॉक इन्वेस्टिंग में भी इंटरेस्ट या रुचि रखते हो विदाउट टेकिंग टू मच रिस्क, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जब हम स्टॉक इन्वेस्टिंग की जब बात आती है तो लोग यूजुअली थोड़े से घबरा जाते हैं। लोगों को लगता है कि स्टॉक इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी रिस्की, और बात सही भी है क्योंकि उसमें आपकी काफ़ी रिसर्च लगती है। म्यूचुअल फंड्स में एडवांटेज आपको ये मिलता है
कि म्यूचुअल फंड्स में यू आर बेसिकली आउटसोर्सिंग ऑल द हेवी लिफ्टिंग टू द फंड हाउस। आप उनको एक एक्सपेंस रेशियो पे करते हो, आप उनको एक फ़ी पे कर रहे हो ना, ताकि वो आपके फंड्स को मैनेज करे, और आपको एक वो पैसिव इन्वेस्टिंग के लिए म्यूचुअल फंड्स बेस्ट है, नो डाउट। लेकिन अगर आप थोड़ा बेटर रिटर्न्स बनाना चाहते हो, आप आउट परफॉर्म करना चाहते हो निफ्टी 50 इंडेक्स को, ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हो, मैं बोलूँगा नॉट मोर देन फ्यू आवर्स एवरी सिंगल मंथ, मेरे हिसाब से अगर आप सीरियस इन्वेस्टर हो तो उतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हो। तो ऑल यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ आपको जाना है आपके इन्वेस्टिंग प्रो के डैशबोर्ड पे, आपको यहाँ पे आके देखना है कि भारत मार्केट आउट परफॉर्मर ने उस पर्टिकुलर मंथ में कौन से 20 स्टॉक्स जो हैं वो सिलेक्ट करे हैं, क्योंकि ये जो 20 स्टॉक्स है ना गाइज, ये सेम नहीं रहते हैं थ्रू आउट द मंथ। तो इनकेस अगर आपको लग रहा है कि ये जो 20 स्टॉक्स 2019 से लेके 2026 तक सेम स्टॉक्स के अराउंड ये बास्केट बना हुआ है, तो दैट्स नॉट ट्रू, क्योंकि सेम लाइक निफ्टी 50 में भी जो स्टॉक्स का वेटेज है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग। तो निफ्टी 50 कीप्स टेकिंग आउट सर्टेन स्टॉक्स फ्रॉम इट्स बास्केट, दे कीप एडिंग सर्टेन स्टॉक्स, राइट। सिमिलर टू दैट निफ्टी 20 जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजी जो इन्होंने बनाई है, इसमें भी 20 स्टॉक्स हैं जो एवरी सिंगल मंथ उसमें सिलेक्शन होता है बेस्ड ऑन लॉट ऑफ क्राइटेरियाज कि कौन से स्टॉक्स उस बास्केट में रहेंगे, कौन से बास्केट को निकाल, उस पर मैं अभी आऊँगा, ठीक है। तो आप डोंट वरी, आपको वो मैं डिटेल में दिखाता हूँ कि कैसे वो लोग उसका सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं इट्स ट्रेंड, ये प्रिडिक्टिव मॉडल यूज कर रहे हैं which is trained over 50 financial signals to identify stocks most likely to outperform the market. Guys, everybody knows कि पूरी दुनिया AI की तरफ जा रही है, ठीक है, और बट नॉट एवरीथिंग विल वर्क एक्यूरेटली, राइट। इसमें एक्यूरेसी लेवल्स का प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी AI इज स्टिल मैच्योरिंग, यू कैन नॉट कम्प्लीटली रिलाई ऑन AI स्ट्रैटेजीज। तो इसीलिए हमें उन्हीं चीज़ों पे या उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट करना है। पर्सनली मैं उन्हीं प्रोडक्ट्स पे ट्रस्ट कर रहा हूँ जो मुझे बैकडेटेड रिजल्ट्स भी दे रहे हैं साथ साथ, कि उनकी AI स्ट्रैटेजीज ने क्या रिजल्ट्स दिए हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, ठीक है। तो लास्ट 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस ने अगेन निफ्टी 50 को बड़े आसानी से आउट परफॉर्म किया है। निफ्टी 50 ने 76% के ही रिटर्न्स बना के दिए थे आपको लास्ट 5 ईयर्स में। वहीं निफ्टी 20 का जो भारत मार्केट आउट परफॉर्मर स्ट्रैटेजी में अगर आपने ये पैसा लगाया होता 10,000 रुपये, तो आपके रिटर्न्स करीब 600% के आपको रिटर्न्स मिल चुके होते। और लेटेस्ट अगर मोस्ट रिसेंट लास्ट 1 ईयर की अगर हम बात करें तो अगेन लास्ट 1 ईयर में मार्केट्स हैजंट बीन वेरी गुड एज यू ऑल नो, ठीक है। मार्केट्स ने काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस किया, स्पेशली अभी तो मार्केट्स वैसे ही डाउन है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट सिचुएशन, ठीक है। उसके बावजूद आप यहाँ पे देखिए कि निफ्टी 50 में अगर आपने पैसा लगाया होता, मतलब आज से लिटरली 1 साल पहले, तो आज आपके रिटर्न्स हार्डली कितने दिखा रहा है ये 4.5% के ही आप रिटर्न्स बनाए होते, मतलब यू वुड हैव बेयरली मेड एनी मनी निफ्टी 50 में अगर आपने पैसा लगाया होता। वहीं अगर आपने ये स्ट्रैटेजीज फॉलो करी होती तो आपने 20% के, इनफैक्ट 22.8% के आपने रिटर्न्स बनाए होते हैं यूजिंग दिस स्ट्रैटेजी, ठीक है। अभी स्ट्रैटेजी को यूज़ कैसे करना है गाइस, बहुत सिंपल है। तो सबसे पहले इसका डिस्क्रिप्शन हम देख लेते हैं। तो निफ्टी 20 में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रैटेजी डिटेल्स देख लेते हैं इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द भारत मार्केट आउट परफॉर्मर Propex uses AI innovation to pass through Indian stock markets and unearth the best stock picks every single month, ठीक है। ये इंडिया की टॉप कंपनीज ब्रॉडर मार्केट्स में ट्रैक कर रहा है, ठीक है, और बेस्ड ऑन मल्टीपल मेट्रिक्स और कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, मार्केट कैसा है, वॉल्यूम कैसा है, मोमेंटम कैसा है, उस सारे बेसिस, मतलब वो जो सारे काम एक पेड रिसर्चर्स करते हैं किसी फंड हाउस में या किसी भी कंपनी जिनको हायर करती है, वो सारा काम ये आपको करके दे रहा है बेसिकली, ठीक है, एट अ फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड प्रोडक्ट है, जिसको दैट्स प्रिसाइसली व्हाई आई एम डूइंग दिस सेशन टुडे, ताकि मैं चाहता हूँ कि आप मेरी कम्युनिटी में जो लोग हैं वो भी इसका एडवांटेज उठा सकें। आप देख सकते हो यहाँ पे मंथली रीबैलेंसिंग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत सिंपल है गाइस, अगर हम इसके करेंट इस पे जाएं, ठीक है, परफॉर्मेंस वर्सेस बेंचमार्क हम देख चुके हैं, और पिक्स की हिस्ट्री में आप यहाँ पे आके देखिए। ये मेरे हिसाब से आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड जब मैंने ये पर्टिकुलर फीचर देखा था कि क्यों ये स्ट्रैटेजी अच्छी है। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूरी इसकी आपको हिस्ट्री बता रहा है कि आप यहाँ पे आके फिल्टर करके देख सकते हो एज बैक एज जनवरी 2019। आप यहाँ पे आके देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स थे जो इन लोगों ने ऐड किए थे उस पर्टिकुलर मंथ में,
कौन से स्टॉक्स को रिमूव किया गया था उस बास्केट में से, कौन से स्टॉक्स को, अच्छा अगर ऐड किया था तो क्यों ऐड किया था, उसके पीछे का रैशनल क्या था, और कोई स्टॉक को अगर रिमूव किया है उसके पीछे का रैशनल क्या था। तो गाइज ये चीज़ें जनरली हमको देखने को नहीं मिलती, राइट। तो आप यहाँ पे आके देखें, अगर करंट मंथ की बात करें, मतलब 1 मार्च को ये 20 स्टॉक्स को इस बास्केट में से ऐड या रिमूव किया गया है, ठीक है। कौन से 20 स्टॉक्स हैं वो तो मैं अभी आपको दिखाई चुका हूँ। अब वो 20 स्टॉक्स में से भी कौन से नए स्टॉक्स हैं जो ऐड हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, वो यहाँ से आपको पता चलेगा। तो टेक महिंद्रा, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, जनरल इंश्योरेंस इंडिया, नेचुरल गैस ONGC, हेक्सावे टेक्नोलॉजी, टाटा इन्वेस्टमेंट, कैनरा बैंक, तो ये स्टॉक ऐड हुआ है। इसका मतलब टेक महिंद्रा जो है जब ये ऐड किया गया था 1 मार्च को, तो तब उसका प्राइस क्या था, 1358 का प्राइस था, ठीक है। और ये अभी लाइव है क्योंकि अभी इट्स स्टिल अ पार्ट ऑफ दिस थिंग। सो आप अभी देख सकते हैं, दिस इज स्टिल, मतलब अभी मार्च में ही हम लोग, तो दिस प्रोडक्ट इज स्टिल, दिस स्टॉक इज स्टिल एक्टिव इन द निफ्टी 20 बास्केट, ठीक है। अभी ऐड किया गया था, इसके पीछे का रीज़न क्या था, तो ये चीज़ आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर आप इंटरेस्टेड, आप यहाँ के पढ़ सकते हो डिटेल में। तो टेक महिंद्रा was selected by our machine learning engine for its rare combination of attractive pricing, accelerating business growth, strong deal momentum. The stock has dropped 21% in just 1 month due to sector-wide AI fears, ठीक है, pushing it to about 73% of its 52-week high. मतलब 52-week high से 73% ड्रॉडाउन हुआ है इसमें स्टॉक में, ठीक है। वेल बिलो एनालिस्ट फेयर वैल्यू टारगेट्स ऑफ 1741। तो जब ये ऐड हुआ था तो एनालिस्ट टारगेट इनका है करीब करीब 1740 का, और जब ये स्टॉक ऐड हुआ था ये 1358 पे ऐड हुआ था, मतलब अंडर वैल्यूड एज पर द एनालिस्ट, एज पर द फेयर वैल्यू एनालिसिस, ठीक है। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि मीनवाइल द बिजनेस इटसेल्फ इज थ्राइविंग। तो बेसिकली कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। टेक महिंद्रा एज अ बिजनेस इज स्टिल थ्राइविंग, लेकिन बिकॉज ऑफ द AI fears जितने भी टेक स्टॉक्स हैं दैट हैज टेकन अ बीटिंग, वी ऑल नो दैट, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली दे विल ऑल बाउंस बैक, ठीक है। तो जो इसका जो एनालिस्ट्स हैं और जो ML इंजन या जो भी लोग यूज़ करते हैं एज फॉर बेस्ड ऑन दी फॉर द एनालिसिस बेस्ड ऑन द ML इंजन, जो उनका मशीन लर्निंग के बेसिस पे, जिसमें बहुत सारे इनके फैक्टर्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसको लोग यूज़ करके डिसाइड करते हैं, अब जजमेंट बनाते हैं कि अच्छा ये जो पर्टिकुलर स्टॉक है ये अपने करंट प्राइस से अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ठीक है। तो उनके हिसाब से ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड है और इसका फेयर प्राइसिंग करीब करीब 1700 के आसपास होना चाहिए। और क्वार्टरली रेवेन्यू आप इसका देखें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। 8% से कंपनी ने ग्रो किया है, नेट प्रॉफिट भी जंप हुआ है 14% से, एबिटा जो है ये भी सर्ज हुआ है 28% से, ठीक है। The company just landed a record $1.1 billion in new contracts. It's best in 5 years. So basically, company is doing fantastic. Tech Mahindra जो है, ठीक है। तो this was the rationale, मतलब ये रीज़न था कि क्यों ये पर्टिकुलर स्टॉक इन लोगों ने ऐड किया है निफ्टी 20 के बास्केट में, ठीक है। सिमिलर टू दैट आप आके डिटेल में सारे स्टॉक्स देख सकते हो कि क्यों ये पर्टिकुलर स्टॉक को ऐड किया है, क्यों इस पर्टिकुलर स्टॉक को रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अगर हम वापस से जाएं तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स को भी इन लोगों ने ऐड किया है इस मंथ, 264 के प्राइस पे ऐड किया है, ठीक है। क्यों ऐड किया है, क्योंकि मोमेंटम, ग्रोथ और हिडन वैल्यू, ठीक है। अब इनके AI इंजन के हिसाब से जो भेल है जिसको बोलते हैं BHEL, ठीक है, ये 3 पावरफुल सिग्नल्स पे हुआ है, स्ट्रॉन्ग मार्केट परफॉर्मेंस, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन, ठीक है। The stock has delivered a remarkable 48% return over the past year and the business is gaining speed. Quarterly revenue बढ़ा है 16% से year on year, और जो profits हैं quarterly वो ट्रिपल हुए हैं 390 करोड़ पे। इसका जो EBITDA है यानी कि अर्निंग बिफोर जो टैक्स वगैरह होता है वो 79% से बढ़ा है लास्ट क्वार्टर में, ठीक है। और जो मार्जिन हैं, मार्जिन भी 6.4% से एक्सपांड हुए, बढ़े हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नए इनके पास ऑर्डर्स आए हैं जिसमें कि 6,500 करोड़ का NTPC का कॉन्ट्रैक्ट BHEL को मिला है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऐसे ही जस्ट रैंडमली उठा के कोई भी स्टॉक को ऐड या रिमूव नहीं किया जा रहा है, फुल थीसिस के साथ में
ये स्टॉक को ऐड किया गया है, ठीक है। सिमिलरली GIC हो गया, ONGC हो गया, ये सारे स्टॉक्स को ऐड किया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं क्विकली कि कौन से स्टॉक्स को रिमूव भी किया है। तो बिकॉज दे नो दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो 20 स्टॉक्स को पिक कर लेते हैं, अपने बास्केट में डाल लेते हैं, लेकिन थ्रू आउट द मंथ एज अ मंथ गोज ऑन, तो कुछ होते हैं कंपनीज जो कि उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू बी अ पार्ट ऑफ द दैट पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, सो दो स्टॉक्स आर टेकन आउट, स्टॉक्स को रिमूव कर दिया जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं जब ये रिमूव हुआ, आप देखिए यहाँ पे परसेंटेज रिटर्न एट एग्जिट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्राइस व्हेन एडेड और परसेंटेज रिटर्न एट एग्जिट। इसका मतलब क्या है, जब ये स्टॉक को ऐड किया था तब इसका प्राइस क्या था, जब ये पर्टिकुलर स्टॉक को इस पोर्टफोलियो से हटाया गया था तब इसने कितने रिटर्न्स बना के दिए एग्जिट पे, ठीक है। दैट्स अ रियल डील, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए कैनरा बैंक जो है ये जब एंटर हुआ था 114.76% पे एंटर हुआ था, ठीक है, इस पर्टिकुलर निफ्टी 20 के स्ट्रैटेजी के अंदर, और जब ये एग्जिट हुआ तो 42% का रिटर्न बना के दिया इसने। तो 42% का हमने प्रॉफिट बुक करा कैनरा बैंक में। मतलब मैं अगर एज अ इन्वेस्टर देख रहा हूँ तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, इफ आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे आऊँगा, मंथ के फर्स्ट को देख लूँगा, अच्छा ये पर्टिकुलर स्टॉक्स ऐड हो गए, ये स्टॉक्स रिमूव हो गए, ये 20 स्टॉक्स का बास्केट है। अब देख लेंगे, अच्छा ये जब स्टॉक ऐड हुआ था कौन से प्राइस पे हुआ था, करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है इसका, ठीक है। और जब मंथ एंड आएगा, जब मुझे अपना पोर्टफोलियो रीबैलेंस करना है, तो मंथली रीबैलेंसिंग इज ओनली रिक्वायर्ड, सिर्फ मंथली रीबैलेंसिंग करनी है, आपको एवरीडे आके नहीं देखना है अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को। टिपिकली देखिए मैं आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, मेरे पास जॉब है, मेरे पास बिजनेस है, मेरा बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं गाइस, उसके साथ साथ मैं कंटेंट भी बनाता हूँ, तो आई डोंट हैव टाइम कि मैं सुबह से लेकर रात तक अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज करता रहूँ या देखता रहूँ। तो हमारे जैसे इन्वेस्टर्स के लिए बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, ठीक है, बड़ा सिंप्लीफाइड प्रोडक्ट है। कुछ नहीं करना है मुझे, मंथ के बिगिनिंग में आता हूँ, चेक कर लेता हूँ ये पोर्टफोलियो को ये स्टॉक्स को हटाना है, ये स्टॉक्स को कंटेन करना है, जिन स्टॉक्स को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसका मतलब ये अभी एग्जिट लेने के लिए रेडी नहीं है, राइट। लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे उन्होंने दे हैव अचीव देयर टारगेट्स फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ, हम उनको अपने बास्केट में से हटा देते हैं। तो कैनरा बैंक को जब मैंने लिया था तो 114.76 के प्राइस पे लिया, 42% का मैंने प्रॉफिट बुक किया, एग्जिट कर लिया। सिमिलरली पंजाब नेशनल बैंक आप देख सकते हो 105 पे हमने बाई किया मंथ के बिगिनिंग में, ये मार्च का है, ठीक है, सॉरी फेब का है ये, क्योंकि अभी रिमूव हो चुके हैं, फर्स्ट मार्च को ही रिमूव हो गए थे। तो जब फरवरी के बिगिनिंग में ये बाय किया होगा तो 105 के प्राइस पे ट्रेड हो रहा था, जब एग्जिट किया तो 26% के आसपास का प्रॉफिट बना के हमने एग्जिट ले लिया। तो आप देख सकते हो जो भी स्टॉक्स यहाँ पे एग्जिट भी हुए हैं, तो देखिए समटाइम्स यू माइट कम अक्रॉस स्टॉक्स जहाँ पे नेगेटिव रिटर्न्स भी हैं। कई बार ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में सिर्फ प्रॉफिट्स ही नहीं होते हैं, कभी कभी आपको लॉसेस भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे कि तो जो परसेंटेज ऑफ अगर आप वैसे कंपेयर करोगे कि ओवरऑल आपको जो रिटर्न्स मिल रहे हैं वो कौन से साइड पे है, ऑन द अपसाइड है कि ऑन द डाउन साइड है, तो आप देख सकते हो क्लियरली रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। आई एम नॉट मेकिंग अप एनी नंबर्स, जो भी आप देख सकते हो। अच्छा उनके साथ साथ रीजंस भी दे दिया है कि क्यों उस स्टॉक को इन लोग ने हटा दिया है, तो बोल रहे हैं सॉफ्टनिंग मोमेंटम, फुल वैल्यूएशन, बैलेंस शीट कॉशन, ठीक है। तो जो काम सारे पेड हाईली सुपर पेड रिसर्चर्स होते हैं ना गाइस, वो काम आपको ये इन्वेस्टिंग प्रो रिसर्च करके दे रहा है, ठीक है। आप जाके पूरी थीसिस, अगर आपके पास टाइम है तो आप आके अच्छे से डिटेल में पढ़ सकते हो, उनका पूरा PDF है यहाँ पे रिसर्च का कि क्यों इन लोगों ने इस स्टॉक को हटाया। कैनरा बैंक की अगर बात करें, कैनरा बैंक रोटेटेड आउट एज द मॉडल फाउंड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर ऑल्टरनेटिव्स अक्रॉस की रैंकिंग डायमेंशंस, ठीक है। तो जो मशीन लर्निंग का जो मॉडल है उसको लगा कि इससे बेटर ऑल्टरनेटिव्स है मार्केट में जिसपे हम ट्रेड कर सकते हैं या इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। Recent earning momentums have softened. Revenue fell 11% over the past year. मतलब इसका जो revenue है लास्ट 1 ईयर में 11% से नीचे गिरा है। And net interest margin slipped to 2.5%. Margins की हमने बात की थी, BHEL में 6.5% से जो उनके margins है वो expand हुए हैं। तो that was the thesis behind adding BHEL to the portfolio. On the other hand, Canara Bank की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो करीब 2.5% से जो उनके margins है वो slip हुए हैं। और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना, हर कंपनी क्या करती है, कोर ऑपरेटिंग मार्जिन जो प्रॉफिट्स पे काम करती है, तो प्रॉफिट्स भी इस कंपनी के 5% से डिक्लाइन हुए हैं, ठीक है।
Plus, quarter three profits were partly lifted by a one-time stake sale gain of 12 billion INR, raising questions about earnings sustainability. मतलब earnings क्या sustainable है इसकी quarter on quarter basis पे, उस पे थोड़े से आईब्रोज आपके रेज हो जाते हैं, क्वेश्चन मार्क्स बनते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स पे. ये रीजन से बेसिकली कंपनी को आपने इस पर्टिकुलर स्टॉक से फॉर द टाइम बीइंग हमने हटा दिया है. हो सकता है कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स में कंपनी कैन जस्ट आउट परफॉर्म एवरीथिंग एल्स और वापस ये पोर्टफोलियो में जाए. तो कोई स्टॉक को हटाने का मतलब ये नहीं होता है कि दैट स्टॉक विल बी गॉन फॉर एवर. उस स्टॉक को वापस ऐड कर लिया जाता है, बट हर स्टॉक को ऐड और रिमूव करने के पीछे की जो रैशनल होता है, थीसिस होती है, वो यहाँ पे आपको डिटेल में देखने को मिल जाएगी. ठीक है, तो गाइज दिस इज व्हाट निफ्टी 20 या फिर भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस स्ट्रैटेजीज ऑल अबाउट. तो जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप प्रोपिक्स AI आप जब ये प्रोडक्ट का सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक नहीं बल्कि 5 स्ट्रैटेजीज मिलेंगी. 5 स्ट्रैटेजीज. ओके, दूसरी जो स्ट्रैटेजी है गाइस, तो अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो, आप ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हो, तो मेरे हिसाब से पर्सनली मैं रिकमेंड करता हूँ आप भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस के साथ जाए. इट हैज़ गिवन अमेजिंग रिजल्ट्स. लास्ट 1 ईयर का, 5 ईयर, 7 ईयर्स का पूरा हम देख ही चुके हैं रिजल्ट. उसके अलावा अगर आप थोड़ा सेक्टोरियल बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, मतलब आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज है, फॉर एग्जांपल इंडिया की जो टॉप इंफ्रा कंपनीज हैं, अगर आप उनमें रुचि रखते हो, ठीक है, आप यू आर वेरी बुलिश अबाउट इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ठीक है, तो यू कैन गो फॉर अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी इन दैट केस. तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें इंडिया फोकस 5 स्ट्रैटेजीज इसमें आपको मिलती हैं. ठीक है, पहली स्ट्रैटेजी हमने डिस्कस कर लिया है जो कि है भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस. दूसरी स्ट्रैटेजी, सेकंड स्ट्रैटेजी इज भारत इंफ्रा टाइटन्स. ओके, अभी भारत इंफ्रा टाइटन स्ट्रैटेजी जो है गाइस, ये फोकस करती है इंडिया की टॉप इंफ्रा कंपनीज पे. ठीक है, तो इसमें देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कि अवर स्टॉक रेटिंग इज पावर्ड बाय प्रेडिक्टिव मॉडल ट्रेन्ड विद 50 फाइनेंशियल सिग्नल्स टू आइडेंटिफाई स्टॉक्स मोस्ट लाइकली टू आउटपरफॉर्म द मार्केट. तो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये इसका बेंचमार्क इंडेक्स है. ठीक है, तो इसने बेंचमार्क के मुताबिक या बेंचमार्क के मुकाबले कैसे रिटर्न्स दिए हैं, तो ये हमने सिमुलेट कर लिया 10,000 रुपए के बेसिस पे. ठीक है, इन परसेंटेज टर्म्स हम लोग यहाँ पे इसको ट्रैक कर रहे हैं. तो आप देख सकते हैं इसकी बैक टेस्टिंग भी करीब करीब 7 साल से हो रखी है, लास्ट 7 ईयर्स से. तो लास्ट 7 ईयर्स में से 97.4% के रिटर्न्स दिए हैं. तो ये फोकस करता है सिर्फ इंडिया की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज. अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज इंडिया की टॉप इंफ्रा कंपनीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि मैंगलोर रिफाइनरी, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स BHEL, BPCL हो गया, हिंद पेट्रो हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन. तो आप यहाँ पे गुजरात मिनरल, गेल हो गया. तो ये सारी कंपनीज जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस कंपनीज. तो अगर आप सेक्टोरियल इन्वेस्टमेंट में थोड़ा एक्सपोजर रखना चाहते हो और अगर आप एक ऐसी स्ट्रैटेजी चाहते हो जो कि निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इंडेक्स या बेंचमार्क है उसको आउट परफॉर्म करे, तो ये स्ट्रैटेजी आपके लिए. ठीक है, तो ये स्ट्रैटेजी को फोकस करती है सिर्फ इंफ्रा कंपनीज में. ठीक है, अब इसमें कितनी इसका नाम है, इनिट 15. पहला वाला स्ट्रैटेजी में कितनी कंपनीज थी, 20 कंपनीज थी. यहाँ पे 15 कंपनीज में ये लोग करते हैं. ठीक है, तो अगर आप उसका डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो. इन्वेस्ट इन इंडिया टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, टारगेट्स फर्म्स ड्राइविंग द नेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो आप इसका पोर्टफोलियो यहाँ पे आके देख सकते हो. हाँ, ये चीज़ मैं आपको शायद पुराने वाले स्ट्रैटेजी में बताना भूल गया था. तो आप यहाँ पे अगर आपको पोर्टफोलियो देखना है, ठीक है, अभी मैं वापस से जाके वो भी दिखा देता हूँ भारत मार्केट आउट परफॉर्मर का पोर्टफोलियो कैसा दिखता है. ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो करंट स्टॉक्स हैं प्रेजेंट, ये लाइव है. बाय द वे दिस इज लाइव फॉर द मंथ ऑफ मार्च. तो मार्च में आप देख सकते हो मैंगलोर रिफाइनरीज जो है ये ऐड हुआ है. किस प्राइस पे? अभी करंट प्राइस क्या है इसका, 191.3, 3.5% से अप है. फेयर वैल्यू एज पर इन्वेस्टिंग प्रो, इनका फेयर वैल्यू एनालिसिस होता है, तो 221.27 होना चाहिए. ठीक है, इसका मतलब 15.7% का अपसाइड है इस पर्टिकुलर स्टॉक में. दिस इज व्हाट इट इज सजेस्टिंग. ठीक है, फेयर वैल्यू लेबल इसका क्या है, फेयर है कि थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये वो इंडिकेटर बता रहा है आपको. ठीक है, फेयर वैल्यू एज पर एनालिसिस टारगेट क्या होना चाहिए, 162 होना चाहिए इसका फेयर वैल्यू, जो कि 191.30 है. तो 15.3% से डाउन साइड है. ठीक है, मार्केट कैप आप यहाँ देख सकते हो. डिविडेंड पर शेयर कितना है, 353 बिलियन का मार्केट कैप है. डिविडेंड पर शेयर, तो यहाँ पे अगर डिविडेंड यील्ड कितनी है, 2.1%. तो अगर आप डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टिंग करना चाहते हो तो स्पेशली कंपनीज लाइक BPCL वगैरह आपको अच्छा डिविडेंड देती है, 7.8% का डिविडेंड भी मिलता है यील्ड. ठीक है, तो
अगर आपको पोर्टफोलियो का डिटेल एनालिसिस करना है, करंट स्टॉक्स कौन से इस पोर्टफोलियो में, उनके रिटर्न्स क्या रहे हैं, वो अंडर वैल्यूड है, फेयर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है, ये सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। तो प्योरली इन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ रिटर्न्स बात करें तो जैसे मैंने बताया, मैक्स रिटर्न्स आप देख सकते हो, इसने आउट एंड आउट परफॉर्म किया है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है, बाय अ वेरी हेल्दी मार्जिन, 9x से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दिए हैं। और लास्ट 5 साल में अगर हम देखें तो लास्ट 5 साल में आपने अगर 10,000 रुपये डाले होते इसमें, तो आपका जो पैसा है वो 668% से बढ़ जाता। वहीं निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 153% के रिटर्न्स आपको बना के दिए होते हैं। और अगर मोस्ट रिसेंट अगर हम बात करें लास्ट 1 ईयर में, तो लास्ट 1 ईयर में इसने अंडर परफॉर्म किया बाय द वे। लास्ट 1 ईयर में दिस स्ट्रैटेजी हैजंट वर्क दैट वेल। ओके, निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर ने 14.8% के रिटर्न्स दिए, वहीं इनिट 15 ने 12.6% के रिटर्न्स दिए, ठीक है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म होराइजन ले रहे हो, या बुलिश ऑन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर एज अ होल, तो यू कैन कंसिडर गोइंग विद दिस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट स्ट्रैटेजी भी क्विकली देख लेते हैं। तो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है वो है मिड कैप मूवर्स, भारत मिड कैप मूवर्स, ठीक है। अब इन्वेस्टिंग स्टाइल सबकी डिफरेंट होती है। कुछ लोग होते हैं जो हाई कैप में एक्सपोजर रखना चाहते हैं, लार्ज कैप में, बोले ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, बोलते हैं ठीक है मुझे लार्ज कैप इन्वेस्टिंग चाहिए, बिल्कुल ही सेफ खेलना चाहते हो तो गो फॉर अ निफ्टी 50 इंडेक्स, बिल्कुल सबसे सही है वो। लेकिन ये पर्टिकुलर टूल यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि हम इंडेक्सेस को आउट परफॉर्म कर सकें, एंड नॉट जस्ट बाय स्लिम मार्जिन बट बाय अ वेरी हेल्दी मार्जिन, ठीक है। तो ये वाला देखिए, अब भारत मिड कैप मूवर्स, ये मिड कैप कंपनीज जो इंडिया की है इसको टारगेट करिए। कौन सी? टॉप 20 कंपनीज। मतलब अब इसका कंपैरिजन किससे हो रहा है? ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी किससे कॉम्पीट कर रही है? ये कर रही है निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स से, ठीक है। तो निफ्टी मिड कैप 100 ने पिछले 7 सालों में, ये भी साढ़े 7 सालों का गाइज डेटा है, ठीक है, 7 सालों का बैक टेस्टेड रियल रिजल्ट्स, रियल डेटा है ये। तो अगर आपने 2019 में इस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की होती, अगर आपने 10,000 रुपये डाले होते, तो आपको 1373% के रिटर्न्स मिले होते हैं, यानी कि करीब करीब 14x आपने बना लिया होता आपका पैसे पे, ठीक है। मतलब अगर हमने 1 लाख रुपए डाले होता तो 14 लाख के रिटर्न्स मेरे में बैठा होता द लास्ट 7 ईयर्स, ठीक है। एंड दिस इज द रियल नंबर्स विच आई एम शोइंग यू, राइट। सो एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट। आप यहाँ के देख सकते हो कि इसमें कुछ भी वो नहीं है, कुछ छुपा हुआ है, कुछ हिडन चीज़ें नहीं है। एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंटली शेयर्ड ऑन द डैशबोर्ड, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो टोटल 7 ईयर के रिटर्न इसने बना के दिए हैं 1373% के गाइस, विच इज़ क्रेजी। तो इसने निफ्टी मिड कैप 100 को 1100% से बीट किया है, और एनुअलाइज रिटर्न इसने दिए 45% का कैगर, विच इज़ अमेजिंग। शार्प रेशियो इसका हेल्दी है, 1.59 का, रिस्क रेटिंग भी इसकी लो ही है, ठीक है। कौन कौन से स्टॉक्स है वो हम बता ही चुके हैं। जो करंट स्टॉक्स इस पर्टिकुलर पोर्टफोलियो में है फॉर द मंथ ऑफ मार्च, वो ये सारे स्टॉक्स हैं फिलहाल, ठीक है। वेलस्पन लिविंग, जेएम फाइनेंशियल, अगेन ये स्टॉक्स सेम नहीं रहेंगे इन द मंथ ऑफ अप्रैल। जब 1 अप्रैल कोई लोग वापस से रीबैलेंसिंग करेंगे, इसमें से कुछ स्टॉक्स को रिमूव कर दिया जाएगा, कुछ स्टॉक्स को ऐड कर दिया जाएगा। तो डिपेंडिंग ऑन द मशीन लर्निंग मेट्रिक्स और इंडिकेटर्स, जो भी एनालिसिस करता है एआई उस स्ट्रैटेजी का, उस बेसिस पे स्टॉक्स को रिमूव और ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूस रीबैलेंसिंग होती रहेगी। एज एन इन्वेस्टर मेरा काम सिंपल है, मुझे मंथ के फर्स्ट तारीख को मैं आऊँगा, 1 ऑफ एवरी मंथ, चेक करूँगा कौन से नए स्टॉक्स आ गए, कौन से स्टॉक्स हटा दिए हैं, उस हिसाब से मैं मेरे पोर्टफोलियो को भी रीबैलेंस करूँगा, ठीक है। तो गाइस यू डोंट हैव टू गो फॉर ऑल स्ट्रैटेजीज। जैसे मैंने बताया 5 स्ट्रैटेजीज अवेलेबल है, डिपेंडिंग ऑन विच टाइप ऑफ इन्वेस्टर यू आर। आप रिस्क एवर्स हो, रिस्क एवर्स नहीं हो, जो भी टाइप के आप इन्वेस्ट हो, कंजर्वेटिव हो, आप थोड़ा सा ज़्यादा रिस्क ले सकते हो, आप स्मॉल कैप मिड कैप में थोड़ा एक्सपोजर चाहते हो, तो ये स्ट्रैटेजीज आपके लिए, हर टाइप के इन्वेस्टर के लिए हर स्ट्रैटेजी अवेलेबल है यहाँ पे बेसिकली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम पिक्स हिस्ट्री पे आए तो इस कौन से नए स्टॉक्स ऐड हुए हैं इस मंथ में, वो है के फिन टेक्नोलॉजीज, IIFL सिक्योरिटीज़, एडलवाइस फाइनेंशियल, SGS एंटरप्राइजेज, शिपिंग कॉर्पोरेशन। अब क्यों ऐड हुए हैं उसके पीछे का रीजनिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, अट्रैक्टिव डेप, हेल्दी बिजनेस,
ठीक है। IIFL कैप्स जो है इसने प्रॉफिटेबल ग्रोथ दिखाई है, स्ट्रॉन्ग मार्केट रिटर्न्स हैं। तो आपको डिटेल में आके आप देखना है तो अब यहाँ पे आके देख सकते हो। ये सारे नए स्टॉक्स हैं जो ऐड हुए हैं इन द मंथ ऑफ मार्च, और ये कुछ स्टॉक्स हैं जो रिमूव हो गए हैं। अब जो रिमूव हुए हैं उन्होंने कितना रिटर्न्स, वो कितने रिटर्न्स बना के रिमूव हुए इस पोर्टफोलियो से, वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मतलब 101 पे ऐड हुआ था पोर्टफोलियो में, जब इन्होंने एग्जिट किया तो 19% के रिटर्न्स बना के एग्जिट किया। गाइस 19% के रिटर्न्स इज नॉट बैड राइट फॉर अ मंथ। तो देखिए यहाँ पे कोई भी नेगेटिव रिटर्न्स दिए कपल, मैंने आपको बोला था कुछ नॉट एवरी टाइम गाइस, दिस इज द लेवल ऑफ ट्रांसपेरेंसी दैट यू वांट टू सी आल्सो। अगर कोई प्रोडक्ट आपको दिखा रहा है कि हमने सिर्फ आपको प्रॉफिट्स ही बना के दिए हैं, तो देयर कुड बी समथिंग डॉजी राइट, क्योंकि इन द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग नॉट एवरीथिंग इज ग्रीन, यू विल सी रेड्स ऑल्सो, है ना। तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स को हटाया गया है, रिमूव कर दिया गया है, वो या तो ब्रेक इवन पे निकले हैं या फिर पॉजिटिव रिटर्न्स बना के निकले हैं, और कपल ऑफ स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया है। जैसे कि तेजा इंडस्ट्रीज है, इसने 6.3% के नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं, और वहीं न्यूजन सॉफ्टवेयर ने 47.9% के रिटर्न्स दिए। तो उसके पीछे रीज़न भी बताया गया होगा आपको कि क्यों इतने खराब रिटर्न्स मिले हैं यहाँ पे। तो देखिए, न्यूजन वाज रोटेटेड आउट एज द मॉडल फाउंड रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर अपॉर्चुनिटीज एल्सवेयर इन दिस साइकिल, ठीक है। तो उनको ऑल्टरनेट स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटीज मिले हैं। Market performance has lagged meaningfully with the stock down 45% over the past year and trading near 37% of its 52-week high. ठीक है, growth has softened with revenue expanding only 8% and quarterly net profit declining. तो profit भी decline हो रहा है, revenue थोड़ा सा expand हुआ है, लेकिन quarterly profits decline हुआ है। तो जब क्या होता है, every quarterly इनके results आते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर सेक्टर एज अ होल इज एज इट इज अंडर परफॉर्मिंग इन द मार्केट, तो ये सारे रीजंस हो जाते हैं, ठीक है। तो 35 करोड़ लेबर कोड चेंज, ओके, वैल्यूएशन रिमेन्स लेस कंपेलिंग गिवन द अर्निंग्स ट्रेंड विद अ पी ऑफ 24x ऑन डिक्लाइनिंग प्रॉफिट्स, ठीक है। तो वैल्यूएशंस भी इसका थोड़ा सा लो हो गया है। लीगल सेटबैक इन कतार एड्स नियर टाइम अनसर्टेनिटी। देखिए गाइस, ये सब चीज़ें कितने मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स भी होते हैं कंपनी के स्टॉक प्राइस को अफेक्ट करने के पीछे, राइट। अभी कतर में क्या सिचुएशन हम सब जानते ही हैं कि वॉर सिचुएशन है, प्लस वहाँ पे एक लीगल सेटबैक इनको कुछ हुआ है, कुछ 1.4 मिलियन का कुछ जजमेंट इनके अगेंस्ट में गया है, ठीक है। तो दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स अफेक्ट द स्टॉक प्राइस, राइट। तो जब आप एनालिसिस करते हो जब आप कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी स्टॉक का जब आप रिसर्च करते हो गाइस, तो आपको सारे फैक्टर्स देखने पड़ते हैं। तो क्या हमारे पास उतना वक्त है एज लाइक नॉर्मल वर्किंग पीपल कि हम बैठ के इतनी डिटेल में एनालिसिस कर सकें, अनलेस इट्स समवन्स फुल टाइम जॉब, राइट, देन इट मेक्स सेंस। अगर वो आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, आप खुद करिए, अपना एनालिसिस करिए और मेक योर ओन जजमेंट कि वो स्टॉक आपको रखना है नहीं रखना है। बट अगर आप कुछ क्लेवर पार्ट, एनालिसिस का पार्ट आप आउटसोर्स कर सकते हो विद अ रिलायबल ट्रस्टेड कंपनी लाइक इन्वेस्टिंग प्रो, आई थिंक यू शुड, पर्सनली आई वुड गो फॉर इट, क्योंकि मेरा टाइम भी बच रहा है इसमें, मेरी रिसर्च बच रही है, और मेरे को एक बैक टेस्टेड रियल रिजल्ट्स भी देखने को मिल रहे हैं कि कौन से स्टॉक्स ने अच्छा किया है नहीं किया, उस हिसाब से मैं अपनी रीबैलेंसिंग कर सकता हूँ। तो ये हो गया आपका भारत मिड कैप मूवर। सिमिलरली लास्ट 2 स्ट्रैटेजीज बची हैं, क्विकली वो भी कवर कर लेते हैं गाइस, एंड देन वी कैन एंड द सेशन। तो एक है भारत बार्गेन स्ट्रैटेजी। अब भारत बार्गेन स्ट्रैटेजीज अगर आप बहुत ही नीश कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसके अराउंड आपको एक अच्छी स्ट्रैटेजी चाहिए, तो ये भारत बार्गेन्स स्ट्रैटेजी आपके लिए। ये आइडेंटिफाई करती है अंडर वैल्यूड इंडियन स्टॉक्स जिसके फंडामेंटल्स बड़े अच्छे हैं, ठीक है, बट अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो जो उनके हर कंपनी हर स्टॉक का एक इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। अगर उनको लग रहा है रिसर्च के मुताबिक कि कंपनी अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रही है, उसका जो प्राइस है वो अपने फेयर वैल्यू से नीचे ट्रेड हो रहा है, उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से कम प्राइस पे ट्रेड हो रहा है, ठीक है, बट फंडामेंटली कंपनी बड़ी तगड़ी है, तो ऐसी कंपनीज जो है वो ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पिक करती है। ऐसी 15 कंपनीज को ये पिक कर रही है। तो इनके मुताबिक ये जो 15 कंपनीज है, मैंगलोर रिफाइनरी, जेके टायर, एडलवाइज, बीपीसीएल, हिंद पेट्रो, ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, सीएससी, ठीक है, ये सारी कंपनी देखिए आप, एचईजी, ऑरबिंदो फार्मा, टेक महिंद्रा, तो ये सारी इनके हिसाब से अंडर वैल्यूड बट कंपनी विद स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। तो अगर आप ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी के साथ गए होते तो इसका भी 7 साल का आप डेटा देख सकते हो, 1200% किसने रिटर्न्स दिए हैं,
और इसने 1100% से आउट परफॉर्म किया है। तो अगर ये बहुत ही नीश एक सेक्टर है, सेक्टर भी नहीं है ये, बेसिकली कैटेगरी बोल सकते हो, स्ट्रैटेजी है जो कि सिर्फ बार्गेन्स जो होते हैं अंडर वैल्यूड कंपनीज पे फोकस कर रही है। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे आके आप देख सकते हो कौन से नए कंपनीज को ऐड किया गया है, रिमूव कर दिया गया है, कितने परसेंट से एग्जिट मिला है, सारा यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाते हैं। ठीक है, तो इट्स ऑल्सो अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी। पर्सनली आई एम नॉट यूजिंग दिस पर्टिकुलर वन, आई एम जस्ट यूजिंग अ भारत मार्केट आउट परफॉर्मेंस और भारत मिड कैप मूवर्स। ठीक है, फिलहाल मैं 2 स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रहा हूँ पर्सनली, बट अगेन व्हाट आई एम यूजिंग डजंट मीन कि आपको भी वही यूज़ करना है। आप यहाँ पे आके अगर आप स्मॉल कैप, अब जो लास्ट स्ट्रैटेजी है इस पर भी क्विकली देख लेते हैं। स्मॉल कैप काफ़ी लोगों का फेवरेट होता है, राइट? बहुत रिस्की होता है क्योंकि ये स्मॉल कैप जेम्स को आइडेंटिफाई करता है। कितने जेम्स आइडेंटिफाई, कितने स्टॉक्स आइडेंटिफाई करता है? 20 स्टॉक्स। ठीक है, किसके कंपैरिजन, इसका बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा होता है? निफ्टी स्मॉल कैप 100। मतलब कि निफ्टी की जो टॉप 100 स्मॉल कैप कंपनीज हैं उसने कैसा परफॉर्मेंस दिया है, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी को। ठीक है, तो लास्ट 7 सालों में निफ्टी स्मॉल कैप 100 ने आपको करीब करीब 150% के रिटर्न्स, 140% के रिटर्न्स बना के दिए। ठीक है, वहीं अगर आपने ये स्ट्रैटेजी के साथ गए होते तो आपको अनबिलीवेबली 1720% के रिटर्न्स मिले होते गाइस, 1720%। ठीक है, आप खुद देख सकते हो यहाँ पे। तो इसने निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को तो खतरनाक तरीके से आउट परफॉर्म किया, लाइक 15x से ज़्यादा का। एनुअलाइज रिटर्न 50% है, बट स्मॉल कैप कैटेगरी लास्ट 2 साल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हो, अगर आप मेरा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी फॉलो करते हो तो उसमें आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप जो म्यूचुअल फंड है उसने भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिया है। बट ये स्ट्रैटेजी बहुत ही, अभी हम देखते हैं लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस कैसा रहा है इसका, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंस लास्ट 7 साल की बात करें तो आप देख सकते हो। बट 7 सालों में गाइस कोविड आया था और उसके बाद में स्मॉल कैप ने जो जोरदार धुरंधर सक्सेस निकाली थी वो तो हमको पता ही है। 2024 तक तो ये खतरनाक ऊपर गए थे सारे स्मॉल कैप फंड्स, स्टॉक्स, सब कुछ। लेकिन उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त करेक्शन आया था तो वो करेक्शन का शिकार जो है यही सबसे पहले होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप। जब मार्केट बूम होता है, बुलिश होता है, तब तो ये बड़ा अच्छा रिटर्न्स देंगे आपको। लेकिन जब मार्केट थोड़ा बेरिश ट्रेंड में जाता है तो ये उतने ही ज़बरदस्त तरीके से टूटते हैं, नीचे गिरते हैं और हेवी ड्रॉ डाउन देते हैं। ठीक है, तो दैट्स समथिंग यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इफ़ यू आर गेटिंग इनटू दिस। बट इसकी अच्छी बात ये है ना कि आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे आप नहीं कर रहे हो स्ट्रैटेजी के साथ काम, आप यहाँ पे सिर्फ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे ही आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो एवरी सिंगल मंथ मैं आऊँगा, देखूंगा कौन से स्टॉक्स को रखना है। अगर मैं स्मॉल कैप में भी इंटरेस्टेड हूँ, मैं आऊँगा, देखूंगा अच्छा ये नए स्मॉल कैप स्टॉक्स ऐड हो गए हैं, कौन कौन से, गोदावरी बायो रिफाइनरीज, स्पोर्ट किंग इंडिया, आइसोलेशन एनर्जी। अब मुझे तो पता भी नहीं कंपनीज कौन सी, मैंने इनके बारे में कभी रिसर्च भी नहीं करी है। बट अगर मुझे मेरा टाइम बचाना है, मेरे को कंप्लीटली रिलाई करना है कि भाई इन्वेस्टिंग प्रो ने तो अपनी रिसर्च करी है ना, तो मैं इफ़ आई एम गोइंग विद देयर रिसर्च, इफ़ आई ट्रस्ट देयर प्लेटफॉर्म एंड आई एम ट्रस्टिंग देयर जजमेंट्स, तो आई कैन जस्ट गो एंड जस्ट बाय दीज कंपनीज, राइट? लेकिन आपको ऑनेस्टली अपनी खुद की रिसर्च भी थोड़ी बहुत करनी चाहिए, कंप्लीटली आप रिलाई मत करो। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन लोगों ने जो रिसर्च करी क्यों करी, उसके पीछे के रीजंस क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो ना। साथ ही साथ ये कंपनीज को इन्होंने हटा दिया है, बट जिन कंपनीज को भी हटाया तो आप देख सकते हो बड़े अच्छे रिटर्न्स बना के हटाया। 42% से एग्जिट ले लिया इन्होंने। ठीक है, जामना ऑटो में 105 जो है पेंट्री ली थी इन्होंने और एग्जिट किया 42% के साथ। ठीक है, रिमूव क्यों किया गया है? क्योंकि स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन था, थिन लिक्विडिटी, मोमेंटम कूलिंग। ठीक है, तो सबके पीछे रीजंस भी दिए गए। तो गाइज ये 5 स्ट्रैटेजीज जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। प्लस यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रीवियस प्राइस परफॉर्मेंस। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ है आउट परफॉर्मेंस कौन कौन से रहे हैं। तो एक स्टॉक स्पॉटलाइट सेक्शन भी है जो कि बाकी सारी स्ट्रैटेजीज में भी था, मैं शायद नहीं दिखा पाया होगा। लेकिन आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से इस पर्टिकुलर 20 स्टॉक्स में से कौन कौन से स्पॉटलाइट स्टॉक्स रहे हैं जिन्होंने ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिया है। तो स्मॉल कैप स्ट्रैटेजी की बात करें तो ये पर्टिकुलर 5 स्टॉक्स रहे हैं। ठीक है, MSPL, स्पोर्ट किंग, इंसुलेशन एनर्जी और ये गोदावरी। तो ये 5 स्टॉक्स है जिन्होंने आउट परफॉर्म किया है।
ठीक है। अब नेक्स्ट रीबैलेंसिंग कब होगी इसकी? 150 ये होगी 1 तारीख को, 1 अप्रैल को होगी। तो ये मंथ बाय मंथ बेसिस पर होता है गाइस। तो आप यहाँ पे इंस्टेंस जो IND स्विफ्ट लैब है, अगर आप यहाँ पे बाय करते एज पर दिस स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर आप चलते, तो इन्होंने कब ऐड किया था ये को, इस पर्टिकुलर स्टॉक को इन्होंने 29 जनवरी को ऐड किया था, करेक्ट? कितने प्राइस पे ऐड किया था? करीब करीब 100 आई थिंक 107 के आसपास पे ऐड किया था। एक बार देख लेते हैं 100 कितने पे ऐड हुआ था ये। ओके अच्छा ओके, यहाँ पे दिया तो है ग्राफ में। तो यहाँ पे देखिए ना, इसको करीब करीब 107 108 के आसपास ही ऐड हुआ है, राइट, एज पर द चार्ट। और इन लोगों ने इसका करंट मार्केट प्राइस कितना चल रहा है? 138.55 पर। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कि 107 के आसपास ये ऐड हुआ था और करंट प्राइसेस का चल रहा है 138.55। तो 25.5% के रिटर्न्स इसने बना के दिए हैं। तो यू कैन सी, हाँ सॉरी, एक्चुअली 112 पे ऐड हुआ था। यू कैन फाइंड इट हियर, या सो ये है IND स्विफ्ट लैबोरेटरीज लिमिटेड टुगेदर विद सब्सिडियरीज डेवलप मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, APIs, इंटरमीडिएट। तो गाइस इट्स अ स्मॉल कैप कंपनी, लेकिन इसका पूरा आप यहाँ पे आकर देख सकते हैं पूरी रिसर्च जो करिए कि कंपनी किस चीज़ों पे ऑपरेट करती है, ठीक है। तो ये बेसिकली APIs ऑफर करते हैं। अब जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती है ना, जो एक्टिव APIs का मतलब वो सॉफ्टवेयर वाले APIs नहीं है, इसका मीनिंग होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो ये उनको बेसिकली मैन्युफैक्चर करते हैं और बेचते हैं। आई डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट दिस, बट इफ़ आई जस्ट रीड अबाउट द कंपनी, हेल्थ केयर कंपनी है बेसिकली। और ये ऐड हुई थी 1 फरवरी को ऐड हुई थी एक्चुअली, और 112 के प्राइस पे ऐड हुई थी और करंट प्राइसेस को चल रहा है 125। सो दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स यू कैन कम एंड चेक हियर, राइट। अभी गोदावरी जो है, ये है गोदावरी बायो रिफाइनरीज। गोदावरी बायो रिफाइनरीज जो होती है, ये क्या बेचती है? सेल शुगर, जो शक्कर होती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। इट प्रोवाइड्स डिस्टिलरी इंक्लूडिंग एथेनॉल, बायोकेमिकल्स एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो ये बायो रिफाइनरीज है बेसिकली, और ये एनेक्टर में। और इसका प्राइस ये भी 1 मार्च को ऐड हुआ है, अभी रिसेंटली ऐड हुआ है इस मंथ में। तो 294.65 के प्राइस पे ऐड हुआ है और करंट प्राइसेस से कितना चल रहा है? 312, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल, मतलब ज़्यादा अपना दिमाग लगाना ही नहीं है हमें आके यहाँ पे, सिंपल आके देखना है कौन सी स्टॉक्स ऐड हुए हैं, कितने प्राइस पे ऐड हुए हैं, करंट प्राइस क्या चल रहा है, क्या रिटर्न्स बना रहे हैं, और मंथ के एंड में आके वापस देख लीजिए स्टॉक ने आपको क्या रिटर्न्स बना के दिया। अगर आपको लग रहा है, अब 2-3 महीने आप इसको ट्राई करिए, आपके लिए काम कर रहा है, आपको लग रहा है कि ये क्लियरली अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को, बेंचमार्क को बीट कर रहा है, देन आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक प्रोडक्ट टू यूज, राइट। अगर लग रहा है आपको नहीं कर रहा है, आपको उतना अच्छे रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो जस्ट डोंट यूज इट, सिंपल, ठीक है। तो गाइस दीज आर द 5 स्ट्रैटेजी। उसके अलावा बहुत सारे और फीचर्स हैं जो आपको इन्वेस्टिंग प्रो में आपको मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल इनका एक स्क्रीनर फीचर, बट मोस्टली आप यहाँ पे जब आओगे तो आपको प्रोपिक्स AI फीचर ही यूज़ करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चार्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड हो तो यहाँ पे आके आप डिटेल चार्ट एनालिसिस वगैरह कर सकते हो। अभी आई एम नॉट डूइंग इट, बट इफ़ यूर अ टेक्निकल एनालिस्ट, यहाँ पे आए कोई भी कंपनी को सर्च करें, यहाँ पे आके आप सारे उनके जो भी इंडिकेटर्स वगैरह हैं आप यहाँ पे आके ऐड करें, और आपका जो AI बेस्ड चार्ट एनालिसिस भी होता है इसमें, ठीक है। प्लस वॉरेन AI करके एक इनका बड़ा ज़बरदस्त प्रोडक्ट है गाइस। वॉरेन AI को आप समझ सकते हो, इट्स लाइक टेक्निकल एनालिसिस का चैट GPT, ठीक है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो इट्स AI ड्रिवन दिस थिंग। तो आप यहाँ पे आके टेक्निकल एनालिसिस, अगर आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक का चाहिए, आपको लग रहा है कोई अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं, किसी आपको मार्केट ट्रेंड्स के बारे में समझना है, किसी कंपनी के अर्निंग्स फंडामेंटल, तो आप यूजुअली चैट GPT वगैरह में भी जाके कर सकते हो, लेकिन बिकॉज ये जो वॉरेन AI है, ये इसी पर्पस के लिए बनाया गया है, डिजाइंड एक्सक्लूसिवली डिजाइंड फॉर दिस पर्पस ओनली, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से ये आप यूज़ करता है, लेकिन ये थोड़ा बीटा फेज में गाइस, तो जस्ट डोंट completely rely on everything that it says, but do your research as well. When it comes to AI, always do your research as well, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम हेवी लिफ्टिंग आपको करके दे देगा, ठीक है गाइस। तो ये 5 डिफरेंट स्ट्रैटेजीज आपको यूज़ करने को मिल रही है इस प्रोडक्ट के साथ। साथ ही साथ आपको चार्ट एनालिसिस कर सकते हो, आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स जान सकते हो। जब आप investing.com पे जाते हो
तो वहाँ पे आके आप किसी भी कंपनी को डिटेल में भी स्टडी कर सकते हो। आप उनके चार्ट्स में जाके लाइव चार्ट्स वगैरह देख सकते हो। फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टोज़, फ्यूचर्स, इंडाइसेस, सब कुछ आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म के अंदर ही देखने को मिल जाता है। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है गाइस। लिंक जो है, मैंने जैसे बताया कि इन्वेस्टिंग प्रो के साथ मेरी पार्टनरशिप है और इनकी एक अमेजिंग क्रेजी फ्लैश सेल अभी चल रही है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए ही है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी कम्युनिटी इसका पूरा बेनिफिट एडवांटेज उठा सके गाइस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस प्रोडक्ट को बाय करने में, अगर आप ये लिंक जो मैंने चैट पे डाली है, आप अगर यूज़ करना चाहते हो, आप वो लिंक यूज़ करें। आपको 55% का करंट ऑफर चल रहा है। तो जब आप इस लिंक पे जाएंगे यहाँ पे, तो इट इज़ गोइंग टू टेक यू टू दिस पर्टिकुलर थिंग। यहाँ पे आके आप उस सेल को क्लेम कर सकते हो और यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा 15% ऑफ दैट यू विल नॉट गेट अदरवाइज। अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से जाओगे तो आपको ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट या ऑफर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है गाइस, तो आई होप कि आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो।